नमस्कार दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये करेंट अफेयर आपको सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो। सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो 14 दिसंबर का सभी करेंट अफेयर हम लेकर के आ गए हैं और उसका पूरा डिटेल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वाइज आपको करेंट अफेयर मिलते रहेगा बिल्कुल फ्री में, और इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। ये टर्नर प्राइज क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये टर्नर प्राइज जो जीता है उनका नाम है नैना कालू। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नैना कालू। और ये ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार है दोस्तों। नैना कालू ने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये कपड़ा को लिपटा जाता है और उसके बाद ये दोस्तों ये आपको आकृति कलाकार ये बनाया जाता है, और इसके लिए इनको 2025 का टर्नर प्राइज मिला है ना। ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप यहां पर ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। और नीरगार्ड पीटरसन ने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट थे, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सिलीमेढ़ झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप हमारा वीडियो आप लगातार अगर देख रहे हैं तो मैं आपको लगातार दोस्तों बता रहा हूं कि 94 रामसर साइट अभी वर्तमान में है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ दिया कि 96वीं रामसर साइट, यानी कि 2 रामसर साइट दोस्तों नए आपके शामिल हुए हैं रामसर साइट में। वो कौन कौन शामिल हुए हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो 94 रामसर साइट तो आपको पता है, लेकिन एक जो 96वां जो रामसर साइट है इनका नाम याद रखिएगा, सिलीसेढ़ झील। और ये सिलीसेढ़ झील जो है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है आपके राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है, ये राजस्थान में है। और भारत के ये 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना है। आगे मैं आपको 95 जो रामसर साइट है, 95वां जो रामसर साइट है, उसके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो वो भी क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, ये राजस्थान। अब राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट ध्यान रखना है कि यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, तो भजन लाल शर्मा है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और राजस्थान में लोकसभा की सीट की बात करें तो 25 लोकसभा सीट है, 10 आपके यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं और 200 दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं, ये राजस्थान का। अगला सवाल चलते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक के उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। और राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है।
राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों, हर एक राज्य से संबंधित आपको फैक्ट हम बताते रहते हैं, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, एक लाइक आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, डेली आपकी करंट अफेयर बिल्कुल अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एक भी करंट अफेयर आपको नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, तो मेटा इंडिया ने दोस्तों सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों अमन जैन। जी हाँ, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, अमन जैन। मेटा इंडिया ने दोस्तों अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब मेटा भारत के डिजिटल और नियामकीय परिदृश्य में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है। तो याद रखिएगा अमन जैन। अगला प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डॉक्टर रेणुका अय्यर एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका एनए का सीईओ नियुक्त किया गया है। ब्रेडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ जयचंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। और अर्पणा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। और आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। और प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नया एमडी एंड सीईओ बने हैं। जी हाँ, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे सवाल है। तो इनका नाम है अजय कुमार शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस में नए जो एमडी सीईओ बने हैं वो बने हैं अजय कुमार शुक्ला। तो इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से आपको लिख दिया गया है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेश मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है, ऐसे समय में जब भारत का हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में तेजी से प्रतिस्पर्धा और विस्तारशील हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, है ना, किस सीआरपीएफ अधिकारी, उनका क्या नाम है जिनको गृह मंत्री का दोस्तों दक्षता पदक प्राप्त हुआ है, इनका क्या नाम है ये आपको बताना है। इनका नाम है दिनेश खटक। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है दिनेश खटक। इनको गृह मंत्रालय का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। हरियाणा के दोस्तों ये हैं, जिंद जिले के सीआरपीएफ हैं और इनको वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खटक हैं। इनको केंद्रीय गृह मंत्री का दक्षता पदक प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। यूनेस्को ने दोस्तों कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है, तो ये दोस्तों आपको जोड़ा गया है कितने शहरों को, तो 72 नए शहरों को जोड़ा है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में 46 देश के 72 नए शहरों को शामिल किया है, जिसमें कुल सदस्यता 425 शहर तक पहुंच गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, 42 देश के 72 नए शहर को इसमें शामिल किया गया है और टोटल अभी कितने हो गए हैं, तो 425 शहर। अब यूनेस्को की आया, तो यूनेस्को से संबंधित दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
ये आप यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? खालिद अल अनानी। जी हाँ, खालिद अल अनानी इसके डायरेक्टर हैं। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। और इसके बारे में आप देख लीजिए कि सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता और नवाचार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। जी हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया है। और ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। और HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ लियोनेस मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया है? जी हाँ, 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है लियोनेस मेसी का? तो ये किया गया है दोस्तों कोलकाता में। जी हाँ, कोलकाता में किया गया है, ऑप्शन नंबर B। भारत की फुटबॉल राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता, हाँ ना, ये भी ध्यान रखिए, भारत की फुटबॉल राजधानी किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। और कोलकाता में ही लियोनेस मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति लगाई गई है। और खेल इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए फुटबॉल महानायक लियोनेस मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है। माना जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ी मेसी की प्रतिमा है और यह भव्य प्रतिमा श्री भूमि स्पोर्ट्स क्लब लेक टाउन साउथ दमदम में स्थापित की गई है और इसके अनावरण को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आप सभी के लिए दोस्तों NCERT MCQ और नोट्स आ गया है। तो जो लोग NCERT का MCQ और नोट्स दोस्तों चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल ये मेरे द्वारा बनाया गया है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ ना, चाहे भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, BPSC TRE का हो, टीचर वाला हो, BPSC का हो, UPSC का हो, CTET हो, STET हो, BTET हो, सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। और ये 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको मिल जाएगा। इसका MCQ भी मिलेगा चैप्टर वाइज और इसका नोट्स भी मिल जाएगा। अभी ये कैसे मिलेगा? आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको मैसेज करके आपको मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसका चार्ज दोस्तों मात्र अभी 100 रुपीज़ रखा गया है एक सब्जेक्ट का 6 से लेकर के 12 क्लास तक। जी हाँ, तो जिनको भी चाहिए जल्दी से दोस्तों ये ले लीजिए, फिर इसका प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ये फ़ोन पे गूगल पे है ऑनलाइन पे करके आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अभी आपको 96वां रामसर साइट बताए थे, अब ये आ गया है दोस्तों 95वां रामसर साइट। जी हाँ, ये जो कोपरा जलाशय है ये नया रामसर साइट घोषित हुआ है और ये 95वां दोस्तों जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ घोषित हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ का रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो अभी टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 96 और 95वां जो रामसर साइट है वो है आपको कोपरा जलाशय। ये छत्तीसगढ़ ने दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और ये बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये पहला रामसर साइट है और इस मान्यता के साथ छत्तीसगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के वैश्विक मानचित्र पर शामिल हो गया है। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को
और मजबूत करती है। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये बिलासपुर में स्थापित किया गया है। चलिए, ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? विष्णु देव साई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। तो ये है आपका छत्तीसगढ़, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। और कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। और छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला अधिकारित रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर के 30,000 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसे कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोका कोला का अगला नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हेनरिक ब्राउन को नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखना है, हेनरिक ब्राउन। जी हाँ, हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। कोका कोला कंपनी ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा किया है, जिसके तहत हेनरिक ब्राउन को कंपनी का अगला सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में सोफी किनसेला का 55 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? जी हाँ, सोफी किनसेला। तो सोफी किनसेला दोस्तों एक लोकप्रिय लेखिका थी दोस्तों, है ना, एक लोकप्रिय लेखिका थी। ध्यान रखिएगा, सोफी किनसेला को सापाहोलिक की प्रशंसक थी। इसका 55 वर्ष की आयु में ग्लियोब्लास्टोमा से जूझते हुए निधन हो गया। उससे वैश्विक श्रद्धांजलि आपूर्ति की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा लेखिका। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार लगातार चौथा बार कौन जीता है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ध्यान रखना है, लगातार चौथी बार दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये आप देख सकते हैं भारत में कहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नजीर। ये है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए, आंध्र प्रदेश में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश दोस्तों क्या है? सबसे आगे है। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा किए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे द बैंकर के द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। द बैंकर के द्वारा दोस्तों ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का? तो ये दिया गया है डीबीएस को, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर स्थित दोस्तों मुख्यालय वाले डीबीएस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रमुख प्रकाशन द बैंकर के द्वारा दोस्तों 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है कि हाल ही में
बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है? बहुत अच्छा सवाल है। हाल ही में बीमा क्षेत्र में दोस्तों एफडीआई को जो मंजूरी दी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो मंजूरी दी गई है वो 100% की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 100% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 100%। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ स्टेडियम के स्टैंड्स का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है? ये भी दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि वो कौन सा स्टेडियम है जहां पर स्टैंड्स का नाम युवराज सिंह के नाम पर और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है न्यू चंडीगढ़ में। जी हाँ, न्यू चंडीगढ़ में ये रखा गया है। और कौन सा स्टेडियम है, चलिए मैं देखता हूँ। तो क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह दोस्तों और हरमनप्रीत कौर को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर नए चंडीगढ़ में उनके नाम पर स्टेडियम स्टैंड्स का नामकरण करके सम्मानित किया गया है। तो ये स्टेडियम का भी आप याद रखिएगा। और ये कहाँ है? तो न्यू चंडीगढ़ में है ना। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर दोनों दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए, कल का सवाल था, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को ही दोस्तों गोल्डन ग्लोबल होराइजन अवार्ड मिला है। आप लोग से जो भी सवाल पूछा जाता है इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चलिए, आज का रिवीजन सवाल देख लेते हैं। रिवीजन प्रश्न है कि भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया है। और टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल शीर्ष पर रहा है। रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। और ब्राजील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। और जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है। और भारत और नेपाल के बीच संयुक्त जो अभ्यास होता है वो सूर्यकिरण अभ्यास है। और ये 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। पिथौरागढ़ कहाँ है? तो उत्तराखंड में दोस्तों। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है रिवीजन का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो परप्लेक्सिटी एआई निवेशक और राजदूत बने हैं। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दोस्तों 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। और नेपाल में यम मरी त्यौहार मनाया गया है। और फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। पीएमओ का नाम बदल करके शिवा तीर्थ रखा गया है। और इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। अब आज का सवाल है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना है। और जितना इसके बारे में डिटेल पता हो आपको उसको लिख दीजिए। अगर एक बार आप लिख देते हैं तो वो चीज़ आपको याद हो जाता है, इसलिए आप लिखा कीजिए, कुछ भी लिखा कीजिए, है ना। लेकिन अगर लिखने से क्या होता है दोस्तों, वो चीज़ याद हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? जी हाँ, वो कौन सा राज्य है जो खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये है हमारा चैनल जिसको आप यहाँ से सब्सक्राइब करिएगा, कैरियर परिवार को। आपको डेली वाइज दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, और ये है दोस्तों खान सर का नोट्स। अगर लेना चाहते हैं जो लोग जल्दी से ले लीजिए, फिर ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपका नंबर है 78 57 82 43 10। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
चलिए, और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां से आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली दोस्तों आपको करेंट अफेयर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, और ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ भी आपको दोस्तों डेली आपको पोस्ट किया जाता है क्वेश्चन, यहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो इस स्कैनर से आप स्कैन करके यहाँ से हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।